नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटी बिहार न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी हसनपुर प्रखंड के मेदो चौक पर। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन का टीम भी है। और यहाँ पे घटना हो गया कि एक साथ जेवर के दो दुकान में चोरी हो गया। और यहाँ पे इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके बाद आने के बाद क्या क्या चीज़ देखें। सबसे पहले हमारे पीटी बिहार न्यूज का स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को भी बहुत नमस्कार, धन्यवाद है। आपके माध्यम से हम मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, नए नए जो कल प्रभार लिए हैं, श्री योगेश कुमार जी अच्छे पदाधिकारी हैं। मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि इस घटना का उद्भेदन करके और सामान का रिकवरी करके, चूँकि दोनों जो दुकानदार हैं बहुत ही गरीब हैं और उन्होंने अपना ज़मीन बेच करके दुकान, अभी एक जो उस दुकान के जो मालिक थे वो अपना ज़मीन का कागज़ जो बेचे थे वो दिखा रहे थे कि देखिए कुछ दिन पहले ही ज़मीन बेचे हैं और इस दुकान को खोले थे। सारा पूंजी लगा हुआ, पूरा तिजोरी भरा हुआ था और सारा तिजोरी खाली हो गया है। तो यह बहुत गंभीर बात है। मेदो चौक हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का हृदय स्थली है। हृदय स्थल इसलिए कि मध्य भाग में पड़ता है और यह इतना जागरूक क्षेत्र है और यहाँ पर घटना घट गई है, बहुत बड़ी बात हुई है। यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है। इसलिए प्रशासन से उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्या कहता है प्रशासन इस घटना का उद्भेदन करेंगे और उद्भेदन करके जितना सामान जो चोरी हुआ है उसका रिकवरी करके और जिन लोगों का चोरी हुआ है उनको क्या कहता है सुपुर्द करवाएंगे, यह हम उम्मीद करते हैं। यूँ हम अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय से भी बात किए थे और उनसे भी आग्रह किए कि आप लोकल प्रशासन को साधन मुहैया करके, और हो सकता है कि अंतर जिला क्या कहता है चोर हो तो सब जगह के पुलिस को सतर्क करके इस घटना का उद्भेदन कराने में अपने स्तर से एक टीम बना करके और स्थानीय पदाधिकारी और एक क्या कहता है टीम बना करके इस घटना का उद्भेदन निश्चित रूप से जल्द करने का प्रयास करें, यही उम्मीद करते हैं। यूं आप देख ही रहे हैं कि बिहार का क्या दुर्दशा है। बिहार में हसनपुर को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार का शासन प्रशासन जो है, कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं और उनका जो प्रशासन चला रहा है वो कुछ लोग चला रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कल देख ही रहे थे कि आप देखे ही होंगे कि गृह मंत्री के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री किस तरह से क्या कहता है उनका शरीर का किस तरह का प्रदर्शन हो रहा था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज बिहार में शासन प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। उद्भेदन होना चाहिए और नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आगे देखें। अधिकारी से हम बात किए हैं, उनसे भी आग्रह किए हैं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी बात किए हैं, उनसे भी आग्रह किए हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन हो। चूंकि मैं पहले भी बताया, मेदो चौक जो है 81 नंबर का, आप कलांतर में हमारे कुछ लोग सुन रहे होंगे जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, जिस समय मीडिया बहुत केवल रेडियो और क्या अखबार था, उस जमाने में इस 81 नंबर के बारे में क्या कहता BBC लंदन ने ऐलान किया था कि 81 नंबर बहुत सजग है, वोट के मामले में सजग है और हर मामले में सजगता यहाँ के लोगों को देखा जाता है। इसलिए इसी हृदय स्थली पर इतनी बड़ी घटना घटी है। इस विधानसभा क्षेत्र का हृदय स्थली है मेदो चौक और यहाँ घटना घटी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन हो और क्या कहता है प्रशासन सारा सामान रिकवरी करा करके उन गरीब दुकानदारों को सुपुर्द करे, यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, ये आम तौर पे देखा जाता है अभी कि पूरे बिहार में रोजाना कहा जाए तो कि जो कभी मर्डर का घटना, कभी चोरी का घटना। प्रशासन घोड़ा होता है और सवार जैसा होते हैं उस तरह से प्रशासन चलने का कहाँ है। ऊपर से ऐसे न ऐसे करो तो उस समय में परिस्थिति बदल जाता है। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था ऊपर से ही चरमराया हुआ है, शासन चल ही नहीं। प्रसाद यादव जी कल भी कहे जो भगवान भरोसे चल रहा है, कहीं कोई प्रशासन है स्वस्थ नहीं हो, स्वस्थ है तो बीमार आदमी जब प्रशासन में रहेगा तो आएगा। और आज वही हाल है। पूरे निपटने के लिए समय जो आ रहा है
चाहता है सत्ता परिवर्तन, तेजस्वी प्रसाद यादव निश्चित रूप से उसको लागू करते हैं। उनका ऐलान है कि स्वच्छ जाएगा और तमाम लोगों को जो हो जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि और सब लोग देख रहे हैं परिवर्तन होगा, हर हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, हर महकमा का काम बढ़िया से। क्या कहना है सर, हमारी एक बड़ी कामयाबी शराबबंदी कितना है, हर टैक्स का क्या पैसा से जो हमारा विकास हो, या हमारा क्या कहता है उल्टा बंद कर दिया देंगे तमाम बुद्धिजीवियों से, जो क्या कहता है और शराब के बंदी और टैक्स बहुत ज्यादा आर्थिक लॉस बिहार को हो रहा है। तो निश्चित रूप से समीक्षा के बाद जो उचित होगा, हमारी सरकार बनेगी के जो राय विचार होगा वह किया जाएगा, चाहे वो शराबबंदी टूटना ही क्यों ना हो, या आंशिक रूप से या पूर्ण रूपेण यदि शराबबंदी हटाने की ही बात होगी, जैसा हमारे बुद्धिजीवी लोग उसमें राय देंगे वैसी हमारी सरकार बनने के बाद वैसा किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी तक जो है आपके स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा क्या सहयोग मिला है? पुराने थाना प्रभारी नए गए हैं, योगेश कुमार जी अच्छे पदाधिकारी, हम उम्मीद करते हैं आवेदन करेंगे और इसी उम्मीद के प्रभारी होने का पहला घटना है कि निश्चित रूप से जल्द इस सुरहा बसतपुर के सर, आपको ये घटना क्या लगा, क्या 2 जेवर के दुकान में चोरी हो जाती साथ देना चाहते हैं कि आप जो है दोनों दुकानदार के लिए जिस इस चैनल के माध्यम से आप जागरूक जो दुखद घटना है, हम प्रशासन से यही उम्मीद और आशा रखते हैं। योगेश जी हसनपुर थाना से आग्रह करते हैं कि जो चोर है उनको पकड़ के और इनका जो घटना उचित मुआवजा दिलाया जाए। हाँ, लगातार अभी तो इधर नया नगर की तरफ देखा जाए, जो 1 महीने 2 महीने के अंदर 3-4 मर्डर हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें भी हम लोग भी आप ही के हसनपुर थाना और छौराही थाना को जो हम लोग को आपके चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ था कि उसमें जो वहाँ के वर्तमान आम जनता की आवाज़ थी, वो जो हम लोग को जानकारी मिली थी कि आवेदन देने के बाद तो मतलब अपने कानून के दायरा में नहीं लिए और उचित लाश मिला। तो मान के चलिए ये सीमावर्ती क्षेत्र जैसे यहाँ पे भी बिथान और हसनपुर है, उसी तरह वहाँ भी हो रहा था कि ये छौराही में जो चैनल के माध्यम से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि मतलब छौराही में पड़ता है या हसनपुर में पड़ता है। लेकिन सबसे पहले तो विषय ये है कि प्रशासन को देखना चाहिए। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी मिली कि हसनपुर की पुलिस जो है वहाँ जाने से इनकार किया, बोला गया कि हमारे थाना क्षेत्र में नहीं है। जी जी बिल्कुल, जो मतलब घटना जो हुई है, लाश जो बरामद हुई, वो तो कहीं न कहीं ऐसा घटना ये होता है, ये मर्डर जैसी घटना में क्यों नहीं हसनपुर थाना एक्शन लेने के काम किए थे?
नहीं तो देखिए, सबसे हमारे मान के चलिए यहाँ जनप्रतिनिधि रामनारायण अंकुश लगाए और कुछ आवाज जो उठाए, तो कहीं न कहीं का होता है जो हमारे उनका सही मार्गदर्शन, हाँ, जो उनका जो रीति है, जो नीति किए हुए हैं, कहीं न कहीं उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों के साथ। क्या कहेंगे बार बार नीतीश कुमार नहीं देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी के भाषा में बीच में बता रहे हैं कि बिहार में बाहर बार नीतीश कुमार और उनके बिहार में बाहर है। देखिए, नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है। जो है से यहाँ पे महिला के ऊपर ज्यादा चलता है, महिला है, समझे? ठीक है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन जी है, इनसे कुछ बात करने। यहाँ पे ये घटना हुआ, एक साथ 2 दुकान में चोरी हो गया, क्या आप कहना चाहिए, क्या लगता है? चोरी हो गया, इस पर मतलब आवेदन देने के बाद कार्रवाई किया जा रहा है। कार्रवाई किया जा रहा है। मेरी गश्ती गाड़ी हमेशा घूमते रहता है। गश्ती गाड़ी जाने के बाद ये घटना मतलब उसमें जो फुटेज में दिखाई दे रहा है, जाने के बाद ही हुआ है। इस पर कार्रवाई किया जाए, आवेदन देने के बाद इस पर कार्रवाई किया जा रहा है। और जो भी होगा आगे जैसे भी हो, जहाँ तक हो, हम लोग जो भी मतलब गिरफ्तार करने जाने के बाद हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। तो आपको वीडियो फुटेज मिला? हाँ, वो अनुसार हम लोग चलेंगे, जांच कर रहे हैं। होते रहती है जी, हाँ, घट रही है घटना, अब घट रही है, लेकिन पुलिस हाँ जहाँ के लोग जिस प्रकार से आक्रोशित थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से तो कहीं घटना नहीं घटी। नहीं, लापरवाही नहीं, प्रशासन हमें जाना, वहाँ जाना, प्रशासन परेशान है। प्रशासन तो सेवा करना ही मेरा धर्म है, हम लोग सेवा करते रहते हैं। जहाँ है क्या है नहीं है उस आश्वासन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।